तो गाइस आज हमारे पास ये बड़ा सा बॉक्स डिलीवर हुआ है हाईफ्रेश से और इसके अंदर है कि स्मार्ट कूलर कम पोर्टेबल एसी। अब मैं स्मार्ट कूलर पोर्टेबल एसी ये सब क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और अगर आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो कि बेस्ट कूलर कौन सा है, तो वो आपका सर्च इस वीडियो पे एंड हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग से। तो मैंने इसे हाईफ्रेश के ऑफिशियल साइट से मंगाया था क्योंकि ऑफिशियल साइट पे हमें कोड के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। कौन सा कोड है आपको वीडियो में आगे वो भी बताऊंगा। बाकी मैंने चेक किया था तो ये अमेज़न पर भी अवेलेबल था और वहाँ पर भी काफी तगड़ा रेटिंग है। बाकी यहाँ पैकेजिंग बहुत सही था, जो बॉक्स का पैकेजिंग था, फिर अंदर में जो प्रोडक्ट का कुशनिंग था वो सब यहाँ बहुत सही था। आप खुद ये अनबॉक्सिंग में भी देख सकते हो। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे पैकेजिंग में सेफ्टी में आया था। तो बॉक्स से निकालने के बाद ये है प्रोडक्ट का फाइनल लुक। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ट और डिजाइन की। तो डिजाइन में तो आप इसे नंबर 1 किसी भी कूलर से कह सकते हो। मैक्सिमम जो ओल्ड स्टाइल कूलर होते हैं वो बहुत बल्कि और बहुत अगली दिखते हैं, वहीं ये बिल्कुल अपोजिट है। ना तो ये बहुत बल्कि है और दिखने में बहुत प्रीमियम लगता है। पूरा कूलर व्हाइट कलर में है और सामने से ब्लैक कलर। लुक में तो ये किसी भी कूलर से बहुत आगे है और बिल्ड भी बहुत सॉलिड है। और क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज है, बॉटम में इसके हमें 4 व्हील्स देखने को मिलते हैं जो कि 360 डिग्री में रोटेट होते हैं। तो घर के किसी भी कोने में ले जाना है आप बहुत इजीली से कैरी कर सकते हो। इसके अलावा इसके टॉप को ओपन करने पे इसके अंदर 2 आइस पैक और इसका रिमोट निकला। तो ये रिमोट कंट्रोल तो है ही, लेकिन सिर्फ उतना नहीं है। वीडियो में आगे आपको वो ही बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके बॉडी की बात करते हैं। यहाँ जो अपर बॉडी है और लोअर बॉडी है ये दोनों है डिटैचेबल। यहाँ पर जो बॉटम पार्ट है वो है टैंक और इसका कैपेसिटी है 12 लीटर का, जिसे फुल करने पे ये 24 घंटे तक चलता है। यहाँ पर ये जो बॉटम टैंक डिटैच होता है उस कारण से यहाँ पे क्लीन करना बहुत इजी है। मेरे पास जो पिछला कूलर था एक फेमस ब्रांड का, उसमें मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, उसे क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट था। पर इसमें हम इजीली अपर पार्ट को हटाकर इस बॉटम टैंक को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बाकी हमें टैंक भरने के लिए बार डिटैच नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों अटैच करने के बाद ये अपर बॉडी ऊपर से ओपन होता है और यहाँ से हम पानी डालेंगे तो वो नीचे वाले टैंक में पहुंच जाता है। और ये जो अपर बॉडी है इसके नीचे आपको ये पाइप देखने को मिलेगा, तो फिर इस पाइप के थ्रू ये पानी को खींच लेगा। तो अगेन ये इसका प्लस पॉइंट है। पुराने कूलर्स में जहाँ हमें पीछे से वो पानी डालना पड़ता था पाइप के थ्रू या किसी भी जग के थ्रू, यहाँ पर हम इजिली ऊपर से पानी डाल सकते हैं और वो नीचे वाले टैंक तक पहुंच जाएगा। और अगर आपके घर में कोई बच्चा या फिर कोई पेट है तो फिर वो कूलर में हाथ या फिर उंगली ना डाल दे, ये भी एक रिस्क रहता है। लेकिन इसका फ्रंट करीब से देखोगे तो यहाँ पर ये बहुत सेफ है और जहाँ से हवा बाहर निकलता है वहाँ हमें पीछे में भी ग्रिल देखने को मिलता है सेफ्टी के लिए। तो अगर कोई चाहे तो भी यहाँ पे उंगली उसका नहीं घुसेगा। तो अगर घर में कोई बच्चा है, पेट है, तो उनके सेफ्टी को भी लेकर वो कोई कंसर्न यहाँ पर नहीं होगा। और बाकी इसके बैक में हमें हनीकॉम्ब पैड देखने को मिलता है और ये यहाँ बहुत थिक हनीकॉम्ब पैड है। इस हनीकॉम्ब पैड के ऊपर हमें देखने को मिलता है मॉस्किटो नेट। तो यहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर मच्छर भी इसके अंदर नहीं घुस पाएगा। और बाकी अगर आपको ये हनीकॉम्ब पैड क्लीन करना हो तो यहाँ ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से बहुत इजीली ओपन हो जाता है और ओपन करके हम इसे क्लीन कर सकते हैं। बाकी यहाँ फैंस की बात करें तो काफी हाई स्पीड फैंस हैं। हमें इसमें 90 डिग्री वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन देखने को मिलता है। तो ये काफी वाइड एरिया को कवर कर लेगा। और यहाँ पर जो एयर फ्लो है वो है 31 फीट तक। तो उस हिसाब से ये 350 स्क्वायर फीट के एरिया को इजीली कवर कर लेगा। बाकी कम गर्मी होने पे या फिर रेगुलर डेज में हम सिर्फ फैन को भी यूज कर सकते हैं और गर्मी बढ़ने पे पानी के साथ, जिसमें हमें ज्यादा ठंडा हवा मिलेगा। और अगर एकदम सुपर हॉट वेदर है तो फिर हमें जो आइस पैक मिला है उसके साथ इसे हम यूज कर सकते हैं, जिसमें फिर सबसे ठंडा हवा निकलेगा एसी जैसा। और बाकी इसके डायमेंशंस की बात करें तो 72 सेंटीमीटर इसका हाइट है और 26.2 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। तो अब बात करते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, जो कि है डुअल कंट्रोल। तो इस कूलर के टॉप पर हमें देखने को मिलता है एक टच पैनल और साथ साथ इसका ये रिमोट भी आता है। तो इसे हम यहाँ 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको टच पैनल के फीचर्स यहाँ पिछले दिखा देता हूँ। तो यहाँ इसे ऑन करने में 6 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये ऑन ऑफ का बटन है। दूसरा बटन यहाँ पे स्पीड का। तो हमें टोटल यहाँ पे 4 स्पीड सेटिंग देखने को मिलते हैं, जिसे हम यहाँ पे टच करके चेंज कर सकते हैं। स्पीड का जो दूसरा ऑप्शन है वो है यहाँ पे मोड का। तो हमें मोड में यहाँ पे 3 मोड देखने को मिलते हैं और बेसिकली ये इसका लाउडनेस कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आप स्लीप मोड, नाइट मोड सेट कर देते हो तो उसमें ये पंखे से भी कम आवाज करता है। फिर जो चौथा ऑप्शन है वो है कूलिंग का। तो अगर आपने टैंक को फिल किया हुआ है तो आप कूलिंग यूज कर सकते हो। और जो 5वां ऑप्शन है वो है यहाँ पे स्विंग का। और इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है वो है टाइमर। हमें यहाँ पे टोटल 12 घंटे का टाइमर देखने को मिलता है। तो ये काफी तगड़ा और स्मार्ट फीचर है। अगर आपके सोने उठने का टाइम फिक्स है, आप चाहते हो ये सुबह सुबह ऑटोमेटिक बंद हो जाए, जो कि वैसे एक अलार्म की तरह भी काम कर सकता है। बंद होगा, गर्मी लगेगा तो नींद टूट जाएगा। या फिर आप किसी ऐसे रीजन में रहते हो जहाँ पे सुबह में गर्मी कम हो जाता है और आपको कूलर की जरूरत नहीं पड़ता, तो फिर ऐसे जितने भी केस है उसमें ये टाइमर फीचर काफी काम आएगा। तो यहाँ पे जो 6 ऑप्शंस हैं ये सभी के सभी हमें रिमोट पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप कूलर से दूर बैठ रहे हो, डिस्टेंस पे हो, तो फिर आप रिमोट का भी यूज करके वो सभी ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने इसे ही क्यों मंगाया ये बताता हूँ। ये मेरा वर्किंग स्पेस है, स्टूडियो है जो कहो। यहाँ एक तरफ ये टेबल है और दूसरी तरफ ये है और बीच में बस ये इतना स्पेस है। तो अब जो भी ओल्ड डिजाइन कूलर है वो यहाँ पे कभी फिट नहीं
होंगे, क्योंकि वो बहुत बल्कि होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं और एसी के लिए भी स्पेस नहीं है और ना बजट है। तो ये वो दोनों ही चीज का सॉल्यूशन है। ये यहाँ देख सकते हो बहुत इजीली स्पेस में आ गया। तो एक तो मेरा स्पेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इसने, दूसरा में इसमें रिमोट भी मिलता है, तो 12 मुझे उस कोड में जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं से भी इसे ऑपरेट कर सकता हूँ इजीली। इसके अलावा जो पुराने कूलर में जो पानी वो भी पीछे से भरना पड़ता है, तो यहाँ भी एक कम स्पेस के कारण वो भी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें पानी ऊपर से ही दे सकते हैं। तो ये 12 पानी भरने का प्रॉब्लम भी इसने सॉल्व कर दिया। तो इसलिए मेरे लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए होगा। और बाकी ये वीडियो अपलोड करने से पहले हमने इसे ऑलमोस्ट एक वीक अच्छे से यूज किया है और हमें तक कोई इशू नहीं है, बहुत इसका सही एक्सपीरियंस है। बाकी आप इसे हाई प्राइस के वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो। तो इस कोड का यूज करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है, तो जहां से आपको बेस्ट डील बने, जहां से आपको सहूलियत हो, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हो। सभी लिंक्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।